everyone. Today we cover a topic that is semiconductor. 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 Semiconductor are those materials which have conductivity between conductors and insulators. कहने का मतलब ये है कि सेमीकंडक्टर्स ऐसे मटेरियल होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर से कम होती है और इंसुलेटर से ज़्यादा होती है। अब आप कहेंगे कि कंडक्टर्स क्या होते हैं। कंडक्टर्स बेसिकली जो आपके जैसे सिल्वर है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, ऑल दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ कंडक्टर्स, जिनका उपयोग हम घर पर देखें तो जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं, जैसे आपका हीटर हो गया है ना, उनमें यूज़ होता है। जैसे कॉपर है, एल्युमिनियम है, आपके घरों में तारें बनी होती हैं, ये आपकी कंडक्टर्स होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी क्या होती है, बहुत हाई होती है। ठीक, दूसरी तरफ देखें तो इंसुलेटर्स जैसे आपकी वुड हो गई, रबर हो गए, पेपर हो गए। ठीक, तो इनकी आप इनके थ्रू अगर सोचे कि आप इलेक्ट्रिसिटी पास कर दें तो दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो आपके सेमीकंडक्टर्स ऐसे मटेरियल होते हैं जो आपके कंडक्टर से कम, जिनकी कंडक्टिविटी जो होती है वो आपकी कंडक्टर से कम होती है और इंसुलेटर से ज़्यादा होती है। ठीक, एग्जाम्पल में देखें तो एग्जाम्पल है सेमीकंडक्टर का, पहला है आपका सिलिकॉन। सिलिकॉन का जो सिंबल होता है दैट इज Si। दूसरा एग्जाम्पल जो सेमीकंडक्टर में है दैट इज Ge मीन्स जर्मेनियम। ठीक, अगर हम एटॉमिक नंबर देखें, सिलिकॉन का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 14 एंड जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर दैट इज 32। आते हैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। अगर हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 होता है, तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो होगी आपकी 2 8 4। जर्मेनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी आपकी 2 8 18 एंड 4। तो आप देखें यहाँ पर एक कॉमन चीज, यहाँ पर देखें आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं सिलिकॉन में, और जर्मेनियम में भी आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक, तो कहने का मतलब है ये आपके टेट्रावैलेंट इलेक्ट्रॉन्स आपके होते हैं। ठीक, अब जो आपके सेमीकंडक्टर होते हैं, अब देखते हैं कि सेमीकंडक्टर मटेरियल कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, हमने एग्जांपल देख लिया। ठीक, अब देखेंगे जो सेमीकंडक्टर होते हैं, सेमीकंडक्टर मटेरियल बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। सेमीकंडक्टर बेसिकली जो मटेरियल होते हैं हम इन्हें 2 पार्ट में बाइफिकेट करते हैं। ठीक, एक होता है आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को ही हम प्योर सेमीकंडक्टर भी कहते हैं, प्योर सेमीकंडक्टर। दूसरा है आपके पास, दूसरा है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और इसे हम इम्प्योर सेमीकंडक्टर भी कहते हैं। दूसरा इसे हम इम्प्योर सेमीकंडक्टर भी कहते हैं। तो एक है हमारे पास इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, दूसरा है हमारे पास एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को हम प्योर सेमीकंडक्टर क्यों कहते हैं? देखो, सेमीकंडक्टर आपको जो इन्वायरमेंट से, जो आपको एटमॉस्फेयर जो मिल रहा है इन्वायरमेंट से, वो हमें प्योर फॉर्म में मिलता है। यानी प्योर फॉर्म में मिलने का मतलब, जैसे सिलिकॉन का अगर हम एक छोटा पीस लेते हैं तो उसमें सिर्फ सिलिकॉन के ही एटम्स होंगे। ठीक,
लेकिन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि जब हम प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर में कुछ इम्प्योरिटीज ऐड कर देते हैं तो हमारे पास जो सेमीकंडक्टर हमें मिलता है दैट इज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होते हैं वो बिल्कुल प्योर होते हैं, यानी उसमें सिर्फ सिलिकॉन के ही एटम्स प्रेजेंट होंगे, लेकिन आपके एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होंगे वो क्या होंगे, इम्प्योर होंगे, यानी उसमें हमने कुछ इम्प्योरिटीज क्या होगी बाहर से ऐड कर दी होगी, मिला दी होगी। ठीक, तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होते हैं वो फिर से हम इन्हें टू पार्ट में डिवाइड करते हैं। देखते हैं वे क्या होते हैं। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होते हैं इन्हें हम फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर, दूसरा होता है आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब एन टाइप सेमीकंडक्टर कब बनेगा और आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर कब बनेगा। देखिए, जब हम प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर, यानी कहने का मतलब है कि हमने लेट इट बी यहाँ पे सिलिकॉन लिया, ठीक है, सिलिकॉन में जब हमने कोई इम्प्योरिटी ऐड की, बाहर से ऐड की, ठीक, अगर इम्प्योरिटीज हम दो तरह की इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि इसके पास आखिरी शेल जो होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2, 8 and 4, यानी आखिरी शेल में इसके पास क्या है, सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर सकता है, ये किसी के साथ सिर्फ शेयरिंग कर सकते हैं। ठीक, तो हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में टू टाइप्स की इम्प्योरिटीज को ऐड करते हैं। एक होती है आपकी पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी, दूसरी आपकी होती है ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी। अब हम पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी कौन सी होती हैं और ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी कौन सी होती हैं। देखिए, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज लाइक आपकी पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी को हम डोनर इम्प्योरिटी भी कहते हैं। ठीक, जब हम पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी का मतलब ऐसे एटम को ऐड करना सिलिकॉन के साथ जिनके आखिरी शेल में आपके 5 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो। ठीक, और ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी से मतलब है कि जिनके आखिरी शेल में ऐसे एटम जिनके आखिरी शेल में क्या हो, सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, ट्राई मीन्स 3, तो ट्राइवैलेंट, एंड पेंटावैलेंट यानी 5 मीन्स पेंटावैलेंट यानी 5। तो जब हम 5 यानी पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो हमें एन टाइप सेमीकंडक्टर मिलता है। जब हम पेंटावैलेंट, जैसे आपका पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करेंगे, हम पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं। पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी को हम डोनर भी कहते हैं, डोनर एटम, यानी पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी या डोनर एटम को जब हम ऐड करेंगे सेमीकंडक्टर में, सिलिकॉन में, तो हमें जो मटेरियल, जो सेमीकंडक्टर मिलेगा वो क्या होगा, आपका एन टाइप का होगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हमारे पास है फॉस्फोरस, एंटीमनी, आर्सेनिक। दूसरी आपकी होती है ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी। ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी